एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं क्या देखा हूँ? मैं तुम लोगों को बोला हूँ ना, मैं रात को मैचेस नहीं देखता हूँ, लेकिन ऐसा मैच चल रहा हो तो मुझे देखना पड़ता है। बायर्न वर्सेस पीएसजी रात के जो है वो भाई 2:34 हो रहे हैं। मैं पागल हो गया ये मैच देख करके। 2 minutes ऑफ साइलेंस फॉर एनीवन जिन्होंने जो है वो भाई ये मैच मिस किया है। 5-4 की स्कोर लाइन, 9 गोल्स फर्स्ट हाफ में अपन को देखने को मिले हैं। मैं सच बात बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा गेम हिस्ट्री फुटबॉल की में मतलब बहुत सालों में ऐसा गेम मुझे देखने को मिला है। 5-4 एंड टू एंड स्टफ। विल टॉक अबाउट दिस गेम। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आई विल फक इट अप, बिकॉज इतने सारे गोल हैं कि इधर उधर कुछ ना कुछ जो है वो गलती फलती मैं कर ही दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में जो आज हाईलाइट है वो है जोसे मौरिन्हो का कॉल डिटेल। जी हाँ दोस्तों, जोसे मौरिन्हो टू रियल मैड्रिड बहुत क्लोज हो रहा है, बट मैं आपके लिए एक स्पेशल खबर लेकर के आया हूँ। वेट फॉर दैट। लामिन यामाल का वर्ल्ड कप और जॉ पेड्रो टू बार्सिलोना। विल टॉक अबाउट ऑल। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम डेली आपके लिए फुटबॉल की खबरें लेकर के आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस गेम, हेल ऑफ अ गेम 5-4। दोस्तों, यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू, we Barcelona fans are getting delusional that we will win UCL. We ain't wanna win UCL भाई। तुम किसी को भी साइन करके ले आओ, you won't be able to beat these teams, PSG और बायर्न। ये टीम लोगों की ग्रोथ क्या हुई है? अच्छा, पता क्या, इनके प्लेयर्स को देख करके लगता है कि दे आर 100%। इन लोगों को खिलाते क्या हो तुम लोग, जो यहाँ स्पेन में नहीं मिलता है खाने के लिए? एवरी टाइम दे गेट दी बॉल ऑन देयर फीट, आई एम 110% ये गोल होगा, और साला गोल हो भी जाते हैं। हमारी तरफ आता है बॉल तो हमको लगता है कि गोल होगा, लेकिन वो हक देता है बंदा। डिफेंडर जाकर के डिफेंड कर रहे हैं लिटरली, वरना गोल्स ये 10-20-30 गोल हो गए रहते पता नहीं भाई। एंड आई एम नॉट हाइपिंग इट अप मेरे दोस्तों। पहला गोल अपन को जो है वो भाई साहब हैरी केन का पेनल्टी देखने को मिला। सेकंड गोल कार्वेत्स्केलिया का गोल देखने, व्हाट अ गोल फ्रॉम कार्वेत्स्केलिया। फिर अपन को जो है वो भाई जॉ नेवेस का हेडर देखने को मिला। फिर अपन को जो है वो ओलिसे का गोल देखने को मिला, व्हाट अ गोल बाय ओलिसे। एंड अभी 41 मिनट हुआ था। आगे 45th मिनट पे उस्मान डेम्बेले को एक पेनाल्टी मिलती है 3-2, जो हैंडबॉल थी। मुझे नहीं लगता हैंडबॉल थी क्योंकि बॉडी से टकरा करके आई थी, तो वो हैंडबॉल ठीक नहीं दिया। 3-2 पहले हाफ में। सेकेंड हाफ चालू होता है, 10 मिनट के अंदर कार्वेत्स्केलिया ने गोल मारा। वंस अगेन अ ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम कार्वेत्स्केलिया। देन उस्मान डेम्बेले का क्या रन था, क्या गोल था, मजा आ गया देख करके। देन उपमेकानो ने हेडर मारा, 5-3 होता है। और जाते जाते लुइस डियाज का गोल, एंड व्हाट एन असिस्ट फ्रॉम हैरी केन। हैरी केन जो है वो भाई कहाँ बैठा हुआ था, समझ रहे हो? मिडफील्डर बन करके खेल रहा है और भाई पासेस ऐसे ऐसे डाल रहा है। मतलब आप ना टैक्टिक्स में एक बार बीट करने के लिए कर दो। हांसी फ्लिक माइट बी टैक्टिकली थोड़ा सा बेटर देन कंपनी या फिर लुइस एनरिके, ठीक है, माइट बी, बट यू जस्ट कैन नॉट बीट इनके प्लेयर्स, इनकी कंडीशनिंग। वॉट कंडीशनिंग है भाई इन प्लेयर्स की। लाइक नूनो मेंडेस, हकीमी पूरे मैच में आगे भी दौड़ेंगे पीछे भी दौड़ेंगे। कुंडे का सांस भर जाता है अगर वो 2 बार ये काम कर दे तो। मेंडी के पैर टूट जाते हैं रियल मैड्रिड के अगर वो 2 बार ये काम करते तो। कार्वाहाल जो है बूढ़ा हो गया, ट्रेंट को आते ही नहीं है पीछे। फुल बैक एसेंशियल है जब आप ऐसा हाई फुटबॉल ऑक्टेन वाला खेलते हो। अल्फांसो डेविस, स्टैनिस्टिक दोनों दौड़ रहे हैं। जोनाथन डा की क्या डिफेंडिंग, उपमेकानो क्या डिफेंडिंग किया है कल, मार्किनियोस क्या डिफेंडिंग किया है कल। मिडफील्ड के बारे में बात क्या करूं यार, जोशुआ किमिक साला इतना ओल्ड हो चुका है, ये पूरे मिडफील्ड को कंट्रोल कर रहा है। ओलिसे के पास बॉल आती है, ऐसा क्लोज कंट्रोल बॉल का, ऐसा लग रहा है फीफा खेल रहा हूँ। L1 दबा करके एनालॉग चला रहा हूँ, ऐसे निकलते हैं यार इन लोग। और पेस भी है, कंट्रोल भी है, फिनिशिंग भी है। क्या है मतलब, कोई एक ऐसा मतलब पैमाना है जिसमें इनके प्लेयर्स खड़े नहीं उतर सकते हैं। उस्मान डेम्बेले 2-4 चांसेस मिस किया, वरना ये गेम भैया क्या मैं बोलूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया गेम देख करके। ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेग। हैरी केन क्या करेगा नेक्स्ट लेग में? बायर्न के स्टेडियम में मैच होने वाला है, केवल एक ही गोल डाउन है बायर्न। 9 गोल्स अपन को देखने को मिले हैं। व्हाट अ कमबैक फ्रॉम बायर्न एज वेल दोस्तों, ओ माय गॉड। अच्छा, अब अपन को आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड देखने को मिलेगा आज रात को। वाह रे दुनिया, वाह रे भगवान। अच्छा दुए जो है वो सिलसिला दिया, आज हमको 5-4 दिखाया, 9 गोल, और कल तू एथलेटिको मैड्रिड और आर्सेनल दिखाएगा क्या? भगवान बार्सिलोना को आगे पहुंचाता तो अच्छे तुमको गोल्स वहाँ भी देखने को
अब क्या कर सकते हो दोस्तों। लेकिन यार बार्सिलोना आगे पहुंच भी जाती तो मेरे को भाई तुम नहीं हरा पाओगे, नहीं हरा पाओगे, कोई टीम नहीं हरा पाएगी। मतलब जो ग्रोथ है इनकी, मतलब पिछले सीजन दीज टू टीम्स वर वेरी गुड टीम्स और इस सीजन दे आर एक्सीलेंट टीम्स। ऐसा ग्रोथ हुआ है, ऐसा मतलब कमाल है भाई। प्लेयर्स का ग्रोथ देखें, मैनेजर क्या ग्रोथ किया है, टैक्टिक्स आप देखें, कंडीशनिंग देख के मैं हैरान हूँ इन बंदों की, दोनों टीम की। और ये दोनों में से कोई एक फाइनल जीत रहा है, ये दोनों में से यूसी जो ये टाई निकाला वो यूसीएल जीत रहा है अनटिल एंड अनलेस वहाँ एटलेटिको मैड्रिड आर्सेनल फुल हराम बॉल ना खिला दे, 11 के 11 बंदे ना डिफेंस में बैठा दे। मेरे को लगता है वो भी कर देंगे तो भी कोई ना कोई गोल मार देगा। तो वो कार्वेस खेलिया, वो फिनेस शॉट मार रहा है, वो लुइस डियाज ऐसे ऐसे करके गोल मार, कुछ भी हो सकता है भाई। ये दोनों टीम से ही फाइनल कोई जीत रहा है, ये तो वन थिंग फॉर श्योर है। एनीवेज दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट जोसे मरीनो की कहानी विद रियल मैड्रिड। ओ माय गॉड, कल परसों नरसों खरसों सब मैं तुमको यही बता रहा हूँ, जोसे मरीनो टू रियल मैड्रिड, जोसे मरीनो टू रियल मैड्रिड। तुम भी थक गए, मैं भी थक गए। लेकिन आज एक हिडन डिटेल बताता हूँ, कॉल डिटेल बताता हूँ तुमको, जो है वो भाई एक वो देता हूँ कि भैया हुआ क्या क्या धीरे धीरे, कैसे जोसे मरीनो स्टोरी में आया, ठीक है। बट बिफोर टेलिंग यू दैट, लेट मी टेल यू नाउ दैट every reliable source is covering this कि भैया जोसे मरीनो इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर पापा पेरेस टू साइन, ठीक है। अब जोसे मरीनो को साइन करने के लिए मई तक ही जो है वो टाइम है, क्योंकि मई ही तक इसका रिलीज क्लॉज अवेलेबल रहेगा। मई के बाद इसका रिलीज क्लॉज हट जाएगा, फिर आपको जो है वो नेगोशिएट करना पड़ सकता है, ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है बेंफिका को। इसके लिए जो है वो 4 से 6 मिलियन का रिलीज क्लॉज बेंफिका ने लगाया, जो मई तक है, नहीं तो मई के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो सोचना पड़ेगा रियल मैड्रिड को जल्दी, और पापा पेरेस जो है वो जल्दी ही सोचने वाला है। ऑल्सो जो डिसीजन लेगा पापा पेरेस, वो जो है वो भाई खुद का ही लेगा। मतलब जोसे मरीनो को अपॉइंट करने के लिए बहुत सारे हैं रियल मैड्रिड के बोर्ड मेंबर जो बोल रहे हैं कि नहीं यार जोसे मरीनो नहीं, कोई और को देखते हैं। लेकिन पापा पेरेस ने बोल दिया कि मैं बहुत तुम लोगों की सुन लिया, तुम लोग हगवाते हो, मैं इस बार अपने हिसाब से करूँगा। और ऐसा समझ में आ रहा है कि जोसे मरीनो उसकी पहली प्रायोरिटी है। दी एथलेटिक और भी बहुत सारे रिलायबल सोर्स हैं यार जो ये कह रहे हैं। अब आपको बता देता हूँ कि भैया क्या क्या जो है वो भाई चीज़ें हुई हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ एकदम सच है कि नहीं है, बट पढ़ के मुझे इस स्कूप को ऐसा लगा कि हाँ यार ये तो हो सकता है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। तो भैया देखें, सबसे पहले कहानी ये हुई है कि होजे एंगल सैंचेज जो रियल मैड्रिड के डायरेक्टर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, ये जो है वो भाई जोसे मरीनो को लाने के लिए बायर्न वाले मैच से 3 दिन पहले बात करे, किससे, जोसे मरीनो को एजेंट से। कौन है एजेंट, तो भैया है एजेंट इसका जॉर्ज मेंडेस, जो रोनाल्डो के एजेंट थे, सुपर एजेंट जॉर्ज मेंडेस। उनसे जो है भाई बात की कि भाई रियल मैड्रिड जोसे मरीनो के बारे में जानना चाह रही है। अब जॉर्ज मेंडेस ने ये बोला कि देखो जोसे मरीनो तो बेंफिका को छोड़ करके जा सकता है क्योंकि रिलीज क्लॉज जो है वो वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से लाइक जो एजेंट था जोसे मरीनो का, उसने ये कन्वे किया कि मेरे हिसाब से जोसे शायद बेंफिका ना छोड़ करके जाए, और जाएगा भी तो रियल मैड्रिड शायद ना जाए, क्योंकि रियल मैड्रिड में उसकी जो पास्ट एक्सपीरियंस थे वो उतने अच्छे नहीं थे। फैमिली के साथ इश्यूज़ हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जो है भाई पर्सनल टोल हुआ था जो पिछला स्टेंट था विद रियल मैड्रिड, तो शायद जोसे जाने के लिए तैयार ना हो। फास्ट फॉरवर्ड टू सेकंड लेग के बाद ऑब्वियसली दोस्तों चीज़ें गर्मा गई क्योंकि वो लोग हार गए बायर्न के खिलाफ। तो फिर फ्लोरेंटिनो पेरेस ने जो है भाई जॉर्ज मेंडेस को फ़ोन करके बोला कि देखो जोसे मरीनो से मैं अब बात करने वाला हूँ, मैं तुमको इसलिए बता दे रहा हूँ कहीं तुमको ये ना लगे कि तुम्हारे पीठ पीछे जो है भाई बातें हो रही हैं। फिर ऑब्वियसली जोसे मरीनो से बात हुआ फ्लोरेंटिनो पेरेस का, जहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेस ने बोला कि भैया हम जो है वो तुमको रियल मैड्रिड लाना चाह रहे हैं, लेकिन जोसे मरीनो ने अभी हाँ नहीं भरी है। जोसे मरीनो ने भी सेम बात बोली कि भैया पहले स्टिंट में थोड़ा सा लफड़ेबाजी हुई थी, लेकिन अब जो है वो भाई व्हाट फ्लोरेंटिनो पेरेस उसको प्रेशर डाल रहे हैं कि अरे यार तू आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जोसे मरीनो और फ्लोरेंटिनो पेरेस ने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, एक मीटिंग रखते हैं। वो मीटिंग फेस टू फेस मीटिंग होगी 3 मई को, और उस मीटिंग में जो है वो फिर आगे की बातें जो है वो भाई होंगी। तो अभी जोसे मरीनो ने हाँ नहीं बोला है, बट मीटिंग के लिए हाँ ज़रूर बोल दिया है। तो ये स्कूप जो है वो भाई सर्जियो वैलेंटीन ने जो है वो भैया ब्रेक किया है, और सर्जियो वैलेंटीन को ये जो है वो भाई कहानी उसके किसी एक कलीग ने बताया। सो अब मुझे नहीं पता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है या फिर कितनी झूठ है ये कहानी, बट कंसिडरिंग ऑल दी सोर्सेज, जितने इनक्रेडिबल रिलायबल सोर्सेज हैं, एवरीवन इज पॉइंटिंग दैट जोसे मरीनो टू रियल मैड्रिड माइट हैपन। उससे आप अगर इसको जो है भाई लिंक करोगे, चीज़ों की क्रोनोलॉजी को बैठाओगे, तो थोड़ा सा तुमको बिलीवेबल लग सकता है ये कहानी। बिलीवेबल और नॉट बिलीवेबल, देखो जोसे मरीनो टू रियल मैड्रिड
ऐसा समझ में आ रहा है कि भैया होगा। विल इट बी गुड फॉर रियल मैड्रिड और नॉट, मे बी। देखें यार, द क्वेश्चन इज कि रियल मैड्रिड को क्या चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इज जोसे मरीनियो अ ग्रेट टैक्टिशियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? ही इज नॉट, ऑब्वियसली वो चीज़ खत्म हो चुकी है। द लास्ट ट्रॉफी ही हैज़ वॉन वॉज रोमा के साथ जो है भाई यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग, उसके बाद वो कहीं भी ट्रॉफी नहीं जीता। वो टॉटनहम गया, वो रोमा में ट्रॉफी जीता, फिर वो फर्नाबाशे गया, फिर वो बेनफिका आ गया, कहीं ट्रॉफी नहीं जीता है। ही इज़ नॉट अ प्रॉपर टैक्टिशियन। यूसीएल में भी तुम अभी अगर देख लो बेनफिका के साथ, तो शायद 11 मैचेस खेले, उन्हें 11 या 6 मैचेस में जितने भी इन लोग खेले शायद 2 ही बस जीता है। ये 2 ही मैच बस जीता है, उनमें से एक मैच जो है वो रियल मैड्रिड के खिलाफ थी। तो देखें, टेक्टिकली ही इज आउट, बट द क्वेश्चन रिमेन्स इज कि व्हाई डू यू वांट जोसे मरीनियो? यू वांट जोसे मरीनियो टू कंट्रोल द ईगोज ऑफ योर क्लब, देन मे बी ही माइट बी द राइट ऑप्शन। बट दे आर ऑल्सो, जो रियल मैड्रिड को बहुत लंबे समय से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, दे नो दैट जोसे मरीनियो के एंटिक्स और ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा जो है भाई वो ड्रेसिंग रूम को और टॉक्सिक बनाते हैं। द इन्वायरमेंट इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ रियल मैड्रिड इज ऑलरेडी टॉक्सिक, एंड जोसे मरीनियो का वहाँ पे जाना माइट क्रिएट द इन्वायरमेंट मोर टॉक्सिक। बिकॉज मेरे को याद है, मेरे को बहुत रफली याद है, जोसे मरीनो की लड़ाई हुई थी आइकर कैसिलास से। कैसिलास बीइंग द कैप्टन ऑफ द क्लब, उसको बैठा दिया था बेंच में। फिर इसकी जो है भाई लड़ाई झगड़ा सर्जियो रामोस से भी हुई थी, मार्सेलो से भी हुई थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी हुई थी। एक पॉइंट में ऐसे आया था कि गुट बन गया था ड्रेसिंग रूम में, प्रो मोरिनियो एंड एंटी मोरिनियो। फिर आखिरी सीजन में कोई ट्रॉफी ये जीता नहीं था, ट्रॉफी लेकर रियल मैड्रिड चली गई थी, और इतना टॉक्सिक हो गया था ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट कि इसको सैक ही करना पड़ गया। फिर इसको सैक करे, और फिर जब कार्लो एंचेलोटी आए तो फिर कार्लो एंचेलोटी ने बोला कि भाई ये ड्रेसिंग रूम वॉज लाइक बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रॉयड एक तरीके से, तो मैंने सब चीज़ों को जो है भाई वापस ठीक किया। दीज ऑल थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड, मैं अपने आप से हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। तो वो ड्रेसिंग रूम में लाइक विद दी प्लेयर्स, लाइक उस समय डी मारिया, रोनाल्डो, ओजिल, है ना, सर्जियो रामोस, कैसिलास, मार्सेलो, भाई बहुत टॉक्सिक हो गया था इन्वायरमेंट। तो ये ड्रेसिंग रूम जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी टॉक्सिसिटी है विद एम्बापे, विनीशियस, जूड, कामाविंगा, चुआमिनी, आई डोंट नो मैन हाउ विल थिंग्स गो ऑन। ये तो अपन को वक्त ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट I am excited for this जो है वो भाई ट्रांसफ़र। आई मोस्ट प्रोबेबली मेक अनदर वीडियो जहाँ पे हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि भाई जोसे मरीनियो की गुड साइड क्या हो सकता है और बैड साइड क्या हो सकता है। वेट फॉर दैट वीडियो। बाकी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट खबर। द नेक्स्ट खबर इज रिगार्डिंग लमीन यमाल का जो है भाई वर्ल्ड कप डेंजर में पड़ रहा है। देखें दोस्तों, लमीन यमाल को जो इंजरी हुई है वो इंजरी हैमस्ट्रिंग वाली है, और वो एक ऐसी इंजरी है जो बहुत ज़्यादा रिकरिंग इंजरी है। ये एक ऐसी इंजरी है जो बार बार जो है वो होती है, जिसके चलते बार्सिलोना जो है भाई बहुत ही कॉशन लेने के लिए सजेस्ट कर रही है लमीन यमाल को इन ऑर्डर टू गो इनटू दी वर्ल्ड कप। लमीन यमाल को बार्सिलोना के डॉक्टर्स का ये सलाह है कि देखो वर्ल्ड कप तो बार बार आएगा दोस्त, लेकिन तेरा करियर अगर एक बार जो है इंजरी में फंसा तो फिर जो है वो तेरा करियर खत्म हो जाएगा, तो तू उस चीज़ को सोच समझ के खेलना। बार्सिलोना के डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया कि स्पेन के जो ग्रुप मैचेस होंगे शुरुआत के, उसमें जो है भाई लमीन यमाल रेस्ट ले ले। शुरुआत के 2 गेम्स, एक है भैया जो है वो कैपे वर्डे के खिलाफ और एक है सऊदी अरेबिया के खिलाफ, वो जो है वो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलैप्स ना हो इंजरी का, वो जो है वो ध्यान से लमीन यमाल जाए। तो अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद लमीन यमाल, क्या वो जाएगा कि नहीं जाएगा। यू नो व्हाट, बार्सिलोना ये चाह रही है कि भैया वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस के लिए लमीन यमाल जो है वो अपनी इंजरी को रिलैप्स ना कर बैठे, बिकॉज ये एक ऐसी इंजरी है जो रिलैप्स हो गई तो बहुत दिक्कत में पड़ सकता है लमीन यमाल और उसका पूरा करियर। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट खबर एंड दैट इज अबाउट जोआ पेड्रो एंड बार्सिलोना। नाउ दी रूमर्स आर गेटिंग वेरी वियर्ड दोस्तों। जुलियन अल्वारेस कल परसों तक चल रहा था और अब हम जोआ पेड्रो पे उतर आए हैं। विल जोआ पेड्रो बी अ गुड साइनिंग फॉर बार्सिलोना और नॉट? आई थिंक दैट ही माइट बी अ गुड साइनिंग फॉर बार्सिलोना, बट जो प्राइस चेल्सी जोआ पेड्रो के ऊपर लगाएगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अब देखो दोस्तों, जोआ पेड्रो के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो जोआ पेड्रो ऑब्वियसली दोस्तों ब्राज़ीलियन है। एंड आई रिमेंबर व्हेन ही जॉइंड चेल्सी, शुरुआती सीजन में भाई काफ़ी बेहतरीन मेरे को नजर आया था। आई वॉज लुकिंग अप टू हिम। शुरू में भैया बहुत गोल्स मार रहा था। एंड इवन अगर तुम उसके स्टैट्स देखोगे इस सीजन, जहाँ पे एक थोड़ी चेल्सी डाउनफॉल टाइप वाली तुमको दिखी है, 49 गेम्स खेल करके 22 गोल और 6 असिस्ट दे चुका है। बट ही इज नॉट एक स्ट्राइकर ना, दिक्कत तो यही है। तुम हीट मैप देख लो, बहुत स्कैटर्ड है इसकी हीट मैप जो है भाई अटैकिंग थर्ड में, और पिछली सीजन का हीट मैप देखो तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो वो वाली बात है यार दोस्त, मेरे को ये स्ट्राइकर टाइप तो मेरे को कभी जोआ पेड्रो नज़र आया नहीं, लेकिन अगर इसको स्ट्राइकर बना करके खिलवाना चाह रहे हैं तो आई रियली डोंट नो मैन। और अगर आएगा भी तो चेल्सी काफ़ी महंगे में इसको बेचेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो भाई अभी
भी हैफासार चल रही हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना इज गेटिंग लिंक्ड विद प्लेथोरा नंबर ऑफ नेम्स। दोस्तों जो तुम लोग देख रहे हो ज़्यादा बिलीव मत करना, मैं ये बोलूँगा लेट थिंग्स सेटल, थोड़ा सा जो है वो भाई और वेट करते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद जूलियन अल्वारेस। एंड इफ़ जूलियन अल्वारेस अनअटेनेबल लगेगा तभी जो है भाई बार्सिलोना अलग ऑप्शंस पे जाएंगी, ऑल्दो वन ऑफ दोस ऑप्शंस माइट बी जॉ पेड्रो। वीडियो लंबी हो गई है, वरना मैं जॉ पेड्रो के बारे में थोड़ा सा और बात करता, आपको थोड़ा सा और बताता कि जॉ पेड्रो कैसा और सेट हो सकता है बार्सिलोना में या नहीं हो सकता है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने का। टिल द नेक्स्ट वीडियो मैसेज के साथ में टेक केयर, पीस।